ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, मधुबनी से बड़ी खबर है। देखिए, खजौली स्टेशन के पास में हादसा टल गया है। बिजली का तार टूटकर ट्रेन पर गिरा। ओवरहेड इक्विपमेंट टूटने से यह हादसा हुआ है। जयनगर से सकरी तक ट्रेन परिचालन ठप। नमो भारत सहित कई ट्रेन फंसी। जानकी एक्सप्रेस ट्रेन खुलने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है और ट्रेन के सैकड़ों यात्री कई घंटे से परेशान रहे। बिजली का तार टूटकर ट्रेन पर गिरा, जिससे कि यहां पर परेशानी हुई है। ट्रेन के सैकड़ों यात्री कई घंटे तक परेशान रहे। जयनगर सकरी लाइन पर परिचालन ठप हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताया जा रहा है कि खजौली स्टेशन के पास एक हादसा होते होते टल गया है। क्या मामला है, वो पूरी जानकारी दीजिए। स्टेशन के पास में एक बड़ा हादसा होते हुए बच गया है। जब जानकी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो जयनगर से रवाना होकर वो जा रही थी अपने गंतव्य स्थान के लिए, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो जानकारी ये निकलकर सामने आई है, जो ओवरहेड इक्विपमेंट जो होता है वो उसके टूटने के कारण जो रेलवे का जो तार है वो पूरे बोगी पूरे डब्बे पे गिर गया है, रेलवे के इंजन पे गिर गया है। जिसके बाद से एक रेलवे के ड्राइवर ने बड़े सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाई, ट्रेन को रोका और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी और प्रशांत, जी प्रशांत, और ये कब का मामला है? क्या वहां पर एक बार फिर से परिचालन चालू करा दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो अभी तक परिचालन नहीं चालू की गई है, क्योंकि ये सुबह तड़के लगभग 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। हालांकि वहां पे सभी रेलवे के जो इंजीनियर हैं और टेक्निकल के जो टीम है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी तक वहां पर किसी भी परिचालन की शुरुआत नहीं की गई है। बता दें जो नमो भारत ट्रेन से लेकर के जो इस रूट पे कई ऐसी ट्रेनें जो दिल्ली वगैरह की जाती हैं, तो सारे के सारे ट्रेन वहां पर बंद पड़ा हुआ है और सभी जो जहां है वहीं पर ठप पड़ा हुआ है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रशांत। और पटना से बड़ी खबर, जहां हथियार के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 2 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किया गया है। पहले भी शराब तस्कर जेल जा चुका है, शराब पीने के मामले में जेल जा चुका है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हथियार के साथ शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से 2 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पहले भी ये शराब तस्कर जेल जा चुका है, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी देखिए किस तरीके से इसकी शराब तस्करी और हथियारों का जखीरा इसके पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहाँ से मौका पर से जो घर था जिसका, सौरभ कुमार का, उम्र उसकी करीब 30 वर्ष है और पिता गणेश कुमार मेहता हैं, इनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से वहाँ पे 2 पिस्टल बरामद हुई, 4 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इसके साथ 8 लीटर के करीब विदेशी शराब भी इनके पास से बरामद हुई है। खगड़िया से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। 75,000 रुपए घूस लेने का मामला, रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। नियुक्ति के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे और रिश्वत लेते हुए 75,000 रुपए का, बता दें आपको, कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार हो चुका है। तो खगड़िया का यह मामला, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार की गिरफ्तारी हुई है। निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां 8 महीने की नवजात की 2 लाख में खरीद फरोख्त होने के बाद बच्चे को छुड़ाने गई पुलिस पर लोगों ने हमला किया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया, वहीं बच्चा खरीदने वाले ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। दरअसल भालपट्टी थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में 8 महीने के नवजात की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। मां राजमती देवी की शिकायत पर सोनकी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवजात को बरामद कर लिया। बच्चा फिलहाल मां के साथ थाने में है। पुलिस जब अहियापुर गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान झड़प हुई। नवजात को उसके पिता सोनलाल महतो ने मंगलवार को 2 लाख रुपए में राजकिशोर चौपाल को बेच दिया था। राजकिशोर ने फिर बच्चे को अहियापुर की रोशनी कुमारी पति लक्ष्मी पासवान को 2 लाख में बेच दिया। फिर राजमती देवी ने गुरुवार को सोनकी थाने में आवेदन देकर पति पर बेटे को बेचने का आरोप लगाया। पुलिस ने मां के साथ अहियापुर पहुंचकर नवजात को बरामद किया है। आगे कोई प्रशासन कुछ नहीं करत, बच्चा अथी की है तो अहाँ के चुपचाप अहाँ लो लू बच्चा, अहाँ के कुछ नहीं किसी करत। हम कहले ठीक है, हम के लिए तब अगल के कुछ पैसा हम दिए आ बच्चा लो लू। हमरा पैसा गिनलिए 2 लाख रुपया, हमरा बच्चा दिल के, वो अपन आधार कार्ड के हमरा दिल के। हम पढ़ लिख ले रहे, हमर पति। किसको पैसा दिया था? राजकिशोर के हाथ में दिलिए, वो ओकरा दिल के। ये 2 लाख रुपया आप कहाँ से लाई थी इतना पैसा?
हम सूद पर कर्जा उठेली सबसे कहना जे भरमाएंगे। तो बताओ मतलब ठीक है। तो एक दिन हमें ले गया वो दिखाने के लिए बच्चा राजू चौपाल। तो चलो बच्चा देख के आते हैं, अपना डील कर लेंगे। तो वहीं पे राजू चौपाल और राजू चौपाल दोनों ने मिलके वहाँ पे फाइनल किया 2 लाख में। बोला कि पैसा कर लो कटे, उसके बाद चलेंगे लेने के लिए। तब उसके बाद हम लोग गए थे एक बार, तो राजू के घर पे 2 लाख रुपया हमारा एक दिन रहा पूरा। एक दिन एक रात। तो उसके बाद हम अगले दिन गए, मतलब कि बच्चा दे दो या तो पैसा दे दो। बोला कि 2-4 दिन रहने दो अभी उसके पैसा, उसके बाद हम बच्चा देंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ठीक, फिर वो बच्चों वाले से मालूम पड़ा है कि 40,000 रुपये वो राजकिशोर है ना, वो कमीशन मांग रहा था। उसका सत्यापन करते हुए पुलिस जो है कि त्वरित कार्रवाई करती रही। बहुत सारे टेक्निकल और जो है कि अन्य साक्ष्यों का उपयोग करते हुए बच्चे तक पुलिस पहुंच गई, बच्चा को रिकवर करने लगी। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। उस विरोध के क्रम में पुलिस जो है कि इसके साथ थोड़ी सी ग्रामीणों की झड़प हुई। इसी को मैं देखने आया हूँ, मैं उन लोग से ही बात कर रहा हूँ। अभी माहौल शांत है। बिहार में देह व्यापार और मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी कमजोर वर्ग और एडीजी रेल ने जानकारी देते हुए ये कहा है कि प्रशासन ने राज्य भर से 100 से भी ज्यादा महिला और पुरुषों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है और बड़ी संख्या में मानव तस्करी में शामिल गिरोहों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। जो है उसका मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक उन लोगों का नेटवर्क है। और जो लड़की बिहार से जो लड़की बरामद हुई, उसी के बयान में आया कि उस पूरे गिरोह द्वारा 10 अन्य लड़कियों को भी ऐसे प्रलोभन दे करके शादी करा करके उनको अन्य राज्यों में बेचा गया है। तो उस पूरे जो नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और उनको जो पीड़िता हैं उसमें उनकी बरामदगी के लिए ही ये SIT की गठन की गई है। कि GRP जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है वो RPF, जैसे मैं अब जब बैठा हूँ तो 4 RPF IG का एरिया गुवाहाटी, कोलकाता, गोरखपुर और हाजीपुर, चारों का हमसे तालमेल होता है। फिर उसमें IB भी है और भी रेलवेज के भी ऑफिशियल्स तारा देते हैं। सो वी ट्रैक द सस्पेक्ट किसी भी तरह का अनयूजुअल टाइप जब भी दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर से जाने का बहुत कम चांस रहता है। एयर से जाने का चांस कम रहता है। आप जब कभी भी यानी गाड़ी से चाहे व्हीकल से जाएंगे तो इतनी जगह चेकिंग होती है कि उतने लंबे समय तक किसी को शांत रखना मुश्किल होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेज में ये लोग ट्रेन्स का रूट प्रेफर करते हैं। खबर दरभंगा से है, जहां वन विभाग और पुलिस ने अवैध आरा मिल पर छापेमारी की टीम के कर्मियों ने आरा मिल को बंद करवाकर मशीन को जब्त किया और सारा सामान पिकअप में भरने के दौरान आरा मिल मालिकों ने विरोध किया और सभी गाड़ी सहित विभाग के कर्मी और पुलिस को घेरकर हंगामा किया। आरा मिल मालिकों ने आरा मिल के अवैध होने को खारिज किया है। और आरा मिल है, लेकिन और पर कहाँ कार्रवाई है? कितना आरा मिल होगा? आरा मिल लमसम इस एरिया में तो 10 गो है। 10 गो है। अवैध चल रहा है। कोई कार्रवाई कहीं नहीं, जहाँ से पाई मिल रहा है उसको बस मुंह भरे हुआ है कि पिछले महीने आरोप लगा था, कोई किया था कार्रवाई पिछले महीने? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अपना महीना लगता है, पैसा ले आके ले जाता है। वीडियो के साथ है, हमारे पास वीडियो है मोबाइल में। आप लोग सिधौली में आए हैं, क्या मामला हो गया? ये इनका कंप्लेन था, आरा मिल चला रहे हैं अवैध, तो वही कार्रवाई करने आए हैं। तो सब लोग घेर लिए हैं कि नहीं कार्रवाई करने देंगे, नहीं ले जाने देंगे। कंप्लेन किनके ऊपर था? कंप्लेन एक जितेंद्र जी के ऊपर था, एक मनोज शर्मा के ऊपर था। मनोज शर्मा? हाँ। क्या कंप्लेन था? कि अवैध आरा मिल चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात आरा के फौजी की ड्यूटी के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पीरो प्रखंड के देवचंदा पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही गांव में शोक का माहौल। आसपास के गांव के सभी लोग दिवंगत फौजी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उनके बड़े बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया। खबर सिवान से है, जहां के महाराजगंज अनुमंडल के आद्या विद्यालय में असामाजिक तत्वों की करतूत से प्रिंसिपल परेशान है। कुछ असामाजिक तत्व स्कूल के हैंडपंप और नल तोड़ देते हैं या फिर उनकी चोरी कर लेते हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रिंसिपल ने थाना पुलिस विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। हमने हैंड टेप लगाया था, उसको तोड़ दिया। नल कई को तोड़ दे रहा है। आए दिन हमेशा यहाँ घटनाएं घटित हो रही है। खबर नवादा से, जहां पर बारिश के बाद कई इलाके जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न है और जिले के समाहरणालय
सदर अस्पताल स्टेडियम के अलावा कई मोहल्ले भी बारिश में डूब चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो। और इतना ही नहीं, सदर अस्पताल का एक्सरे और टीबी वार्ड पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो अस्पताल का ये एक्सरे और टीबी वार्ड जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि बारिश का पानी एक्सरे रूम में प्रवेश कर चुका है। एक्सरे रूम में पानी भर जाने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। नवादा में बारिश के बाद शहर की स्थिति क्या है वो आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। इसके अलावा सरकारी दफ्तर और समाहरणालय परिसर और जितने भी सदर अस्पताल है वो खासकर बारिश के बाद पूरा जलमग्न हो जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से ही देखिए कि हम इस वक्त एक्सरे वार्ड और टीबी वार्ड की तरफ हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जल जमाव होने के कारण लोग जो है यहाँ पे अपना दफ्तर भी छोड़ के निकल चुके हैं और एक्सरे वार्ड में पानी भर गया है और यहाँ के कर्मी जो है वो यहाँ झाड़ू लगाकर पानी को हटा रहे हैं। और ऐसे में आप समझिए कि सदर अस्पताल प्रबंधन जो है कितना इसको लेकर चिंतित है कि ये तस्वीर लगभग कई सालों से देखने को मिल रही है मगर यह तस्वीर जो है आज तक नहीं बदली है। इसके कारण पूरा अस्पताल में पानी भर गया है, इससे परेशानी हो रहा है। बच्चा बुतरू जो भी आ रहा है सब देख ही रहे हैं, आप तो दिख ही रहा है वीडियो में कि पूरा परेशानी चल रहा है। और ये हमारे कुछ कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ अपना काम जो करते हैं बोटिंग के लिए जाते हैं, बस नॉर्मल चीज के लिए। चढ़ना पानी में आते हैं जाते हैं सर, ये कई साल से हम देख रहे हैं। बरसात का समय आता है तो यही लीला होता है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसी पानी है। कहने को यह अस्पताल है, लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं और रोग को ठीक करने आते हैं मगर जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उससे लोगों का इलाज तो नहीं होगा मगर यहाँ अपने साथ वो संक्रमण लेकर जरूर जाएंगे। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन इन सब चीज को लेकर क्या करती है और यह तस्वीर को बदलने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। खबर रोहतास से है जहां का एक मजदूर तेलंगाना के संगारेड्डी दवा फैक्ट्री में आग लगने से जख्मी हो गया था। जख्मी व्यक्ति का संगारेड्डी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 3 मजदूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही हादसे में प्रभावित सभी को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। मांग है कि वो लड़का जो है उसको सुरक्षित होना चाहिए। मेरे पास के जो मेरा भतीजा है और एक दामाद है, उसमें एक नाती है, तो तीनों आदमी मतलब उसका सब बॉडी हमारा चाहे मारा हुआ है चाहे जीता हुआ है मिलना चाहिए सुरक्षित। हमारा यही अभी मांग है सरकार से। और हम क्या मांग की तरफ से बिहार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना की तरफ से 2 लाख की असिस्टेंट दिया जाता है इसमें। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि जो भी इंजर्ड है उसमें पूर्ण निशक्त आंशिक निशक्त उसमें रिपोर्ट आने के बाद उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। श्रावणी मेला को लेकर के राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। संजय सरावगी ने आगे ये भी कहा कि श्रावणी मेला की शुरुआत बिहार सरकार भव्य तरीके से करेगी। महोत्सव पूरे राज्य में के लगभग 14 जिलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सहयोग से मनाया जा रहा है। तो हमारे कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो, पेयजल की समुचित व्यवस्था हो, रहने के लिए शिविर में समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए विशेष प्रबंध प्रत्येक साल किए जाते रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने पर्याप्त राशि का आवंटन किया है। सभी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए तैयार है हमारे पूरे देश से आने वाले कांवड़ियों का। और भोलेनाथ के नाम से, बाबा के नाम से जल उठता है। पूरे सोमवारी में सभी कांवड़िए पूरे महीने भर जल उठाते हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर से अपने लापरवाह रवैये को लेकर सुर्खियों में है। इस बार पीजी 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई है। कुछ छात्रों को 100 नंबर की परीक्षा में 257 अंक दे दिए गए, जबकि 30 अंकों के प्रैक्टिकल में 225 अंक तक अंकित कर दिए गए हैं। इस अनियमितता से छात्र छात्राएं सकते में हैं और विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर लगाने को मजबूर। कई छात्रों के अंकपत्र रोके गए हैं तो कुछ को फेल दिखा दिया गया है, जबकि उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और बेहतर प्रदर्शन किया था। छात्रों ने इस गलती के लिए विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेज प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने सफाई दी है। उनका कहना है कि सभी गड़बड़ियों में सुधार कर लिया जाएगा। तरह के जितने भी त्रुटियां मानवीय भूल से हुई थी या नहीं जानते हुए हुई थी
उनको दूर कर दिया गया है। और मेरा अनुमान है कि 3 से 7 दिनों के अंदर में सारे पेंडिंग केसेज, सारे त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का सुधार हम लोग करा लें। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बाद मतदाता वेरिफिकेशन अभियान को लेकर प्रशासन लोगों के बीच जा करके जागरूक कर रहा है। वैशाली डीएम वर्षा सिंह इस अभियान की सफलता के लिए संध्या चौपाल, रात्रि चौपाल के साथ साथ सफाई कर्मियों की मदद से जन जन तक जागरूकता फैला रही है। कुछ ऐसे ही नजारा देखिए भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर डीएम महिलाओं के बीच यहां फर्श पर बैठ करके मतदाता वेरिफिकेशन कार्य के बारे में बताने लगी। दरअसल भगवानपुर प्रखंड के महमदाबाद पंचायत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के 100% सफलता के लिए डीएम वर्षा सिंह पंचायत भवन पहुंची थी, जहां पर विद्यालय सराय के स्काउट गाइड के बच्चों ने बैंड बाजे से उनका स्वागत किया। डीएम ने सभी मतदाताओं को विस्तार से इस काम के बारे में जानकारी दी। इससे पहले डीएम ने समाहरणालय से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई है। ये नगर परिषद क्षेत्र में सभी वार्डों में घूमेगा और जो अभी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो अभी शुरू है उसके बारे में सभी मतदाताओं को जागरूक भी करेगा। उद्देश्य यही है कि जो भी योग्य मतदाता है उनका नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन से छूटे नहीं। श्रावणी मेला को लेकर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। यह तय किया गया है कि बाल श्रम कराने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी दुकानदारों को एक शपथ पत्र भरना होगा कि वे बाल श्रम नहीं कराएंगे। साथ ही बाल श्रम रोकने के लिए टीम भी वहां पर मौजूद होगी। बाबा भोले का जल वहाँ से लेकर के सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं लोग और बाबा पर अर्पण करते हैं, फिर वहाँ से बासुकीनाथ के जाते हैं। तो ये पूरे बिहार और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो वहाँ पर हमारा एक जागरूकता कैंप रहेगा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का, और वहाँ हमारे अधिकारी रहेंगे, हम लोग भी जाएंगे वहाँ पर, और पूरे बाल श्रमिक आयोग का टीम वहाँ जाएगा और जितने दुकान हैं उनसे एक शपथ पत्र भरवाने का काम करेगा हमारा पूरा श्रम विभाग के जो अधिकारी वहाँ रहेंगे। आप अपने बच्चों से बाल मजदूरी क्यों करा रहे हैं, इसके लिए जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे। लखीसराय के 32वें स्थापना दिवस समारोह का डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। शहर के आरके मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। आरके मैदान में विकास मेले में अलग अलग विभागों की तरफ से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जिला वासियों को बधाई दी। जुलाई 1994 को ये जिला का स्थापना हुआ है और आज 32वें साल में प्रवेश किया है। ये सांस्कृतिक रूप से ऐतिहासिक विरासत और इस धरती पर निवास करने वाले हर लोग गौरवान्वित हैं कि आज विकास की गति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। केंद्र और बिहार सरकार ने देखिए विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों को पक्के मकान देने की घोषणा को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मोतिहारी नगर निगम की नगर निगम की तरफ से माफ कीजिएगा, देखिए लगभग 2700 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त, मेयर के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की किस्त की सौंपी जाएगी। साथ ही सभी से समय पर आवास बनाने की अपील की गई। कुल 1974 लोगों का हुआ है, किस्त आ चुकी है उन लोगों के अकाउंट में, लेकिन अभी संपर्क किया जा सका है 30 लोगों से। वो लोग आए हैं, उन लोग को कार्यादेश दिया गया है कि आगे का लोग काम करवाएं। हम लोगों ने यहाँ पे व्यापक पैमाने में नगर निगम क्षेत्र में जो आवास विहीन लोग थे उनका सर्वेक्षण करवाया था और उसी क्रम में उनका एक प्रोजेक्ट बना के हमने राज्य को भेजा। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि इसका अनुमोदन केंद्र के स्तर से होता है। तो 1974 लोगों का अनुमोदन हो चुका है और उनके अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि देने की प्रक्रिया जारी है। ज़्यादातर लोगों को राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री को, नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा सपना था कि मेरा भी एक पक्का का मकान है, जो मेरा सपना साकार होने जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते कई सड़कों पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। एमजीएम अस्पताल के पास सड़क अचानक धंस गई। सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया, जो हादसों को दावत दे रहा है। अब तक गड्ढे को देखने के लिए विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश का असर अब शहर की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। कई सड़कों जो है उसकी बदहाली से लोग परेशान हैं, मगर दूसरी तरफ अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां एमजीएम चौक के पास आप देखिए एमजीएम अस्पताल, और यहां से लोग गुजरते हैं तो एक बड़ा सुरंग जो है वो सड़क पे देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। और पूरी तरह से अगर ये गड्ढा में अगर आदमी गिरता है तो ये काफी गहराई है इसके अंदर से। हालांकि ये घंटों से ये गड्ढा हो चुका है, मगर यहाँ पर कोई भी विभाग के पथ निर्माण के अधिकारी कोई पहुंचे नहीं है, क्योंकि मौत को दावत दे रहा है ये सड़क। और ये सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि काफी बिजी वाला रोड है। ये एमजीएम अस्पताल से मानगो की तरफ रोड जाता है और इससे लगातार स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, मगर आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये बीचों बीच रोड के जो बड़ी सी छेद हो चुकी है यहाँ पर। घटना भी हुआ, इसमें गाड़ी गिरा हुआ है, एक गाड़ी गिरा हुआ तो फिर निकल गया है सुबह से। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है इसमें है, और कोई विभाग अभी तक आया हुआ नहीं है। नहीं कोई नहीं। डेटा उटा जो है हम लोग दिए हुए हैं। कौन लगाया? हम लोग लगाए हुए हैं, हम लोग लगाए हुए हैं। ये बाइक को दिखाई देगा इसलिए झंडा वो बोरा मिला है, उसी को दिया है। अभी चाय पीने आया तो देख रहे गड्ढा हो गया, तो बोरा ला के तो पत्थर उत्तर ला के हम लोग दे दिया यहाँ पे। कोई प्रशासन नहीं आया है, ना सब हम लोगों ने किया है सब। कि जो पथ निर्माण के अधिकारी है, विभाग के अधिकारी है, उनकी आंख कब तक खुलती है? क्या वो मौत इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना हो जाए? मगर अब देखना यह है कि इस खबर के बाद अधिकारियों की आंख कब तक खुलती है, कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।